शर्म आती है घर के हालात को देखकर, शर्म आती है खुद पर। सालों साल मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन कामयाबी दिखाई नहीं देती। माँ बाप एक एक पैसे के लिए भटक रहे हैं, एक एक पैसे जुटाकर मुझे पढ़ा रहे हैं। अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा? क्या होगा उनके बलिदानों का, उनकी उम्मीदों का क्या होगा जो मुझसे लगाकर बैठे हैं, जो मुझसे लगाकर खुद को तपा रहे हैं। सवाल करो अपने आप से कि क्या मैं उनकी तकलीफों को दूर नहीं कर सकती? क्या मैं उनके हालातों को नहीं बदल सकती? मेरे दोस्त, ऐसे कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रण कर लो, ठान लो कि मुझे हर दिन 10 घंटे पढ़ना है, मेहनत करनी है, मतलब करनी है। ये प्यार व्यार आशिकी का जो भूत चढ़ा है ना तुम पे, जब नाकामयाब हो जाओगे ना तब समझ आएगा कि ना तो प्यार रहा और ना ही करियर। और माँ बाप का जो सपना टूटा वो तो अलग ही। भाई कोई साथ नहीं देता जिंदगी भर तुम्हारा, साथ केवल माँ बाप और तुम्हारी कामयाबी देगी। यकीन नहीं होता ना, इस कहानी को सुनो, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। रोहन नाम का एक लड़का जो बिहार की राजधानी पटना में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। माँ हाउसवाइफ और पिता मजदूरी करते थे। रोहन अपने पिता का इकलौता बेटा था। पिता पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाना चाहते थे। सपने बहुत बड़े बड़े थे। रोहन को भी अपने पिता के सपने को पूरा करने का बहुत मन था। रोहन को जब उसके पिता ने ट्रेन पर चढ़ाया तो उस समय बोले कि रोहन बेटा, हम तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए लेकिन तुम जरूर कुछ कर जाना। रोहन भी अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस था। हर बार क्लास में टॉप करता था। लेकिन इसी बीच रोहन को एक लड़की प्रपोज कर दी और रोहन भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन सब कुछ अच्छा चला लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई को कल पर टालने लगा। टाइम की परवाह किए बिना रात को 2-3 बजे रात तक चैटिंग करने लगा। ना तो सुबह समय पर उठ पाता और ना ही रात को समय पर सो पाता था। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज में अति बहुत ही हानिकारक होती है। रोहन प्यार में इतना डूब गया था कि अब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या लक्ष्य है, क्या करने आया है, क्या उसके घर वालों का सपना है, घर की क्या कंडीशन है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ बाप कैसे पैसे भेज रहे हैं, सब कुछ भूल गया था। रोहन को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसके सारे दोस्तों का सिलेक्शन किसी न किसी क्षेत्र में हो गया और रोहन बेरोजगार रह गया। और जैसे ही रोहन बेरोजगार हुआ, लड़की भी बहाना बनाकर चली गई कि यार पापा नहीं मान रहे। जब तक उम्मीद थी कि रोहन अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा तब तक साथ थी, और जैसे ही उम्मीद टूटी सब कुछ खत्म हो गया। लड़की तो चले गई लेकिन रोहन फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि रोहन के पास ना तो प्यार बचा और ना ही करियर, और माता पिता का वो सपना भी चकनाचूर हो गया जिसके लिए मजदूरी करके पैसे भेजते थे। क्या आप भी यही चाहते हो कि आपके साथ भी यही हो? अगर नहीं तो मेहनत करो, पहले कामयाब हो जाओ, उसके बाद ही कुछ करना। क्योंकि 18 से 24 साल की जो उम्र होती है ना, एक ये ऐसी उम्र है जहाँ पर लोगों के करियर बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। फर्क बस इस बात से पड़ता है, फर्क बस इतना है कि इस टाइम पीरियड में जितने समय का सही इस्तेमाल किया वो जीत गया, और जिसने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया वो हार गया।